दोस्तों, ये सच्ची कहानी जयपुर के वैशाली नगर की है, जहां रुद्र प्रताप सिंह अपनी मां और पत्नी के साथ रहता था। वो एक जहाज के कैप्टन थे, लेकिन समंदर के तूफानों से लड़ने वाला ये आदमी अपने ही घर के अंदर चल रहे तूफान से पूरी तरह अनजान था। उनकी मां कुसुम देवी लकवे की वजह से बिस्तर पर पड़ गई थी। उनके शरीर का आधा हिस्सा काम नहीं करता था, लेकिन आंखें और दिमाग सब कुछ देखते और समझते थे। रुद्र प्रताप की शादी अभी कुछ दिन पहले ही हुई थी। उनकी पत्नी काव्या बेहद खूबसूरत और दिखने में बड़ी संस्कारी थी। मोहल्ले की औरतें भी उसे आदर्श बहू कहती थी। मंदिर जाना, पूजा पाठ करना और हर किसी के सामने सास की सेवा की तारीफें करना। कैप्टन रुद्र सिर्फ 1 महीने की छुट्टी लेकर आए थे और अब उन्हें फिर से 6 महीने के लिए समुद्र पर जाना था। जाते समय उन्होंने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ तुम चिंता मत करना, काव्या तो है ना यहाँ। ये तो आपकी बेटी से भी बढ़कर है। ये तुम्हारा ख्याल रखेगी और अच्छे से देखभाल करेगी। कुसुम देवी कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। कैप्टन रुद्र प्रताप ने काव्या की तरफ देखा और कहा, काव्या, माँ अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। काव्या ने तुरंत उनके पैर छुए और रोते हुए बोली, आप निश्चिंत होकर जाइए और थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करना। अब ये सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरी भी माँ है। मैं इनका पूरा ख्याल रखूंगी। रुद्र प्रताप ने मां का माथा चूमा और बोझल कदमों से घर से बाहर निकल गए। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा। घर में नौकरानी आती, कुसुम देवी को दवाई समय पर दी जाती। जब भी मोहल्ले की कोई औरत काव्या से मिलने आती तो वो हर किसी को बताती थी कि वो सास की सेवा में बहुत व्यस्त रहती है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, काव्या का असली चेहरा सामने आने लगा। एक सुबह उसने चिढ़कर कहा, कब तक मैं इस बूढ़ी की देखभाल करती रहूंगी? आखिर मेरी भी तो अपनी जिंदगी है। उस दिन काव्या ने नौकरानी को भी काम पर आने से मना कर दिया। अब कुसुम का कमरा ज्यादातर बंद रहने लगा। खाना कभी समय पर मिलता तो कभी वो भी नहीं। पानी के लिए भी उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ता। कुछ ही दिनों में उनकी हालत बदतर हो गई। घर के पीछे एक छोटा सा स्टोर रूम था, जिसमें पुराना सामान और टूटी हुई चीजें रखी जाती थी। उसमें कोई खिड़की भी नहीं थी। और फिर एक रात काव्या ने वो किया जिसकी रुद्र प्रताप ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। काव्या ने उसकी मां के बिस्तर को घसीटकर उस स्टोर रूम में डलवा दिया। और जब पड़ोस की औरतें कुसुम से मिलने उसका हालचाल पूछने आती तो काव्या उन्हें दरवाजे पर ही ये कहकर टाल देती कि माँ जी तो बहुत बीमार हैं और वो किसी से मिलना नहीं चाहती। 1-2 बार रिश्तेदार भी आए, लेकिन काव्या ने कुछ न कुछ बहाना बनाकर उन्हें भी टाल दिया। उसने धीरे धीरे रिश्तेदारों और पड़ोसियों में ये बात फैला दी थी कि माँ जी अब बहुत ज्यादा बीमार हैं। दिन बीतते गए। कुसुम देवी अब उस अंधेरे कमरे में अकेली पड़ी रहती। काव्या दरवाजे की जाली से कभी सूखी रोटी फेंक देती और कभी वो भी देना भूल जाती। पानी न मिलने की वजह से कुसुम देवी के होंठ सूख गए। वो काव्या को बार बार आवाज लगाती, लेकिन काव्या सुनकर भी अनसुना कर देती। उसकी जिंदगी अब बिल्कुल बदल चुकी थी। महंगे और स्टाइलिश कपड़े पहनना, ब्यूटी पार्लर जाना, शॉपिंग और पार्टियां करना। रुद्र प्रताप हर महीने जो पैसे भेजता था वो सब अपने ऊपर खर्च करती और पार्टियों में उड़ा देती। और पड़ोसियों को कहती थी कि माँ जी की दवाइयां बहुत महंगी आती हैं, सारा पैसा उन्हीं पर खर्च हो रहा है। रुद्र प्रताप हर संडे वीडियो कॉल करता था। उस दिन भी काव्या ने आईने के सामने बैठकर पहले हल्का सा मेकअप किया और फिर आंखों में ग्लिसरीन डालकर नकली आंसू तैयार किए और फोन को स्टैंड पर लगा दिया। उधर हजारों मील दूर समुद्र के बीच खड़े जहाज पर रुद्र प्रताप दिखाई दिया। उसने उदास लहजे में पूछा, काव्या तुम कैसी हो? काव्या की आंखों से नकली आंसू बहने लगे। उसने रोते हुए बताया, रुद्र, माँ अब बहुत कमजोर हो गई है। वो बस सोती रहती हैं। मैं तो दिन रात उनके पास ही रहती हूँ और उनकी सेवा में लगी रहती हूँ। रुद्र प्रताप की आवाज भर्रा गई। उसने कहा, काव्या तुम बहुत अच्छी हो। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। काव्या ने सिसकते हुए कहा, नहीं रुद्र, ये तो मेरा फर्ज है। लेकिन रुद्र को क्या पता था कि उस वक्त उसकी माँ घर में नहीं, बल्कि एक अंधेरी कोठरी में कैद भूख और प्यास से तड़प रही थी। फोन कटते ही रश्मि का चेहरा बदल गया। उसने आंसू पोंछे और हंसते हुए बोली, फर्ज? हाँ रुद्र, मैं बहुत बड़ा फर्ज निभा रही हूँ। वो उठी और धीरे धीरे घर के पीछे पहुंच गई। उसने दरवाजे का ताला खोला, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला तो अंदर से पेशाब की बदबू का तेज झोंका बाहर आया। अंदर फर्श पर गंदे और मेले कुचैले गद्दे पर कुसुम देवी पड़ी थी। वो अब काफी कमजोर हो चुकी थी। उन्होंने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली। काव्या को देखकर उनके होंठ हिले। पानी, मुझे पानी दे दो। काव्या ने नफरत से कहा, बुढ़िया तू तो हर वक्त पानी पानी चिल्लाती रहती है। मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ।
वो उन्हें पानी दिए बिना ही बाहर निकल गई और दरवाजा बंद कर दिया। स्टोर रूम में फिर से अंधेरा छा गया। समय बीतता रहा। उधर रुद्र प्रताप का जहाज अपना काम खत्म करके वापसी की तैयारी कर रहा था। 2 हफ्ते पहले ही उनका मिशन पूरा हो गया था। घर जाने की बात सुनकर रुद्र के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने सोचा कि वो इस बार बिना बताए घर जाएगा। माँ और रश्मि दोनों को सरप्राइज देगा। ठीक 2 दिन बाद दोपहर का समय था। जयपुर के वैशाली नगर की उस गली में एक टैक्सी आकर रुकी। रुद्र प्रताप नीचे उतरा तो हैरान रह गया। घर के मेन गेट पर ताला लगा था। उसने जेब से पुरानी चाबी निकाली और दरवाजा खोला। घर में अजीब सा सन्नाटा था। उसने मुस्कुराकर आवाज लगाई, माँ देखो मैं आ गया। लेकिन माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। वो सीधे माँ के कमरे की तरफ बढ़ा। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। वो कमरा अब माँ का कमरा नहीं लगता था, बल्कि वो कमरा अब एक बेहतरीन ड्रेसिंग रूम में बदल चुका था। जहां कभी उसकी माँ का मेडिकल बेड हुआ करता था, अब वहां अलमारी खड़ी थी। दीवारों पर काव्या के महंगे कपड़े टंगे हुए थे। सामने ही रैक में उसके ब्रांडेड जूते और रंग बिरंगे सैंडल रखे थे और एक कोने में ड्रेसिंग के पास मेकअप का सामान भरा पड़ा था। अब उस कमरे में रुद्र की बीमार माँ की मौजूदगी का कोई भी निशान नहीं था। रुद्र का गला सूख गया। वो एक एक करके पूरे घर में ढूंढने लगा। किचन, बरामदा, गेस्ट रूम, यहाँ तक कि उसने छत भी देख डाली, लेकिन उसे माँ नजर नहीं आई। वो घबराकर घर से बाहर निकल आया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि काव्या भी घर पर नहीं थी। पूरे घर में अजीब सा सन्नाटा था। तभी अचानक घर के पीछे से बहुत हल्की सी किसी के खांसने की आवाज उसके कानों में पड़ी। वो ठिठक गया। उसने सांस रोककर ध्यान से सुना। वो आवाज फिर आई। कैप्टन रुद्र धीरे धीरे उस तरफ बढ़ा। लेकिन जैसे ही वो स्टोर रूम के पास पहुंचा तो हैरान रह गया, क्योंकि आज उसने पहली बार उस स्टोर रूम पर ताला लगा हुआ देखा था। उसे कुछ शक होने लगा, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा तो उसे तेज बदबू महसूस हुई। वहां से सड़े हुए कपड़ों, दवा और पेशाब की मिलीजुली गंध आ रही थी। उसके हाथ कांपने लगे। वो बड़बड़ाया, यहां से आवाज कैसे आ सकती है? उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन ताला लगा हुआ था। अब उसकी बेचैनी डर में बदल चुकी थी। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई और पास पड़ी लोहे की एक भारी रोड उठा ली। उसने पूरी ताकत से ताले पर वार किया। 1-2 वार में ही ताला टूट गया। रुद्र प्रताप ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था, लेकिन जैसे ही बाहर की रोशनी अंदर गई तो वहां का दृश्य देखकर कैप्टन रुद्र प्रताप का दिल धक से रह गया। फर्श पर एक गंदे से गद्दे पर एक बेहद दुबली सिकुड़ी हुई आकृति पड़ी थी। शरीर पर मैले कुचैले कपड़े, बाल बिखरे हुए और चेहरा इतना सूख चुका था कि उन्हें पहचानना भी मुश्किल हो रहा था। वो कुसुम देवी थी। रुद्र ने चिल्लाकर कहा, माँ। दरवाजे से आती रोशनी से कुसुम की आंखें चुंधिया गई। उन्होंने डरते हुए अपने दोनों हाथ आगे कर लिए, जैसे किसी मार से बचने की कोशिश कर रही हो। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, मुझे मत मारो, अब तो मैं बिल्कुल चुप हूं। मैंने तो आज पानी भी नहीं मांगा। ये शब्द सुनकर रुद्र का दिल टूटकर बिखर गया। वो दौड़कर उनके पास पहुंचा और उनके सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसने माँ को सीने से लगा लिया और कहा, माँ, मैं हूं रुद्र। उसकी आवाज भर्रा गई। कुसुम देवी ने जैसे ही बेटे की आवाज को पहचाना तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने बहुत मुश्किल से हाथ उठाया और बेटे के चेहरे को छूकर कहा, तू आ गया बेटा। रुद्र फूट फूट कर रोने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी माँ ने इतने दिन किन हालातों में बिताए होंगे और इस हालत में वो जिंदा कैसे थी। उनके शरीर पर घाव थे और होठ भी फटे हुए थे। उसने तुरंत माँ को गोद में उठाया और उन्हें अपने कमरे में ले आया। रुद्र प्रताप ने उन्हें बिस्तर पर लिटाया और फिर सहारा देकर पानी पिलाया। कुछ देर बाद उसने डॉक्टर को फोन किया। डॉक्टर जल्दी जल्दी उनके घर पहुंचा। कुसुम देवी की हालत को देखकर वो भी चौंक गया। जांच करने के बाद डॉक्टर ने गंभीर लहजे में कहा, अगर आप 2-3 दिन और नहीं आते तो शायद इनका बचना मुश्किल हो जाता। डॉक्टर दवाई देकर चला गया। दवा के असर से कुसुम देवी को नींद आ गई। रुद्र प्रताप कुर्सी पर बैठा हुआ घंटों तक उन्हें देखता रहा। धीरे धीरे रात होने लगी। करीब 9 बजे के आसपास मेन गेट की घंटी बजी। फिर चाबी घूमने की आवाज आई। दरवाजा खुला और काव्या अंदर आई। वो बेहद खुश नजर आ रही थी। आज भी उसके हाथ में शॉपिंग बैग्स थे और चेहरे पर मुस्कान थी। लेकिन जैसे ही उसने अपने कमरे में बैठे कैप्टन रुद्र प्रताप सिंह को देखा तो उसके कदम रुक गए। आप तो अगले हफ्ते आने वाले थे। उसकी आवाज लड़खड़ाने लगी। रुद्र ने नफरत से उसकी तरफ देखते हुए पूछा, माँ कहाँ है? काव्या सन्न रह गई, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और कहा, माँ तो अपने कमरे में सो रही हैं। उन्हें दवाइयों की वजह से नींद बहुत आती है। रुद्र प्रताप धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी आंखों में नफरत और गुस्सा देखकर
काव्या घबरा गई। वो उसके पास आया और उसके बालों को मुट्ठी में पकड़ लिया। काव्या दर्द से चीख उठी, आह रुद्र, ये क्या कर रहे हो? लेकिन रुद्र प्रताप सिंह अब फैसला कर चुका था। उसने गरजते हुए कहा, चलो मैं ही तुम्हें दिखाता हूं मां कहाँ है। वो उसे बालों से पकड़कर घसीटते हुए घर के पीछे ले जाने लगा। काव्या लगातार बोलती जा रही थी, रुद्र मैंने क्या किया है, छोड़ो मुझे। लेकिन रुद्र प्रताप उसे घसीटते हुए उस स्टोर रूम के सामने ले गया। उसने काव्या का चेहरा जबरदस्ती उस खुले दरवाजे के आगे कर दिया। अंदर से आती तेज बदबू काव्या के नाक से टकराई तो उसने नाक सिकोड़ ली और पीछे हटने की कोशिश करने लगी। लेकिन रुद्र प्रताप ने उसे कसकर पकड़ रखा था। उसने धीमी आवाज में कहा, देखो, ध्यान से देखो। काव्या की नजर जैसे ही अंदर गई तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। गंदा फर्श, दीवारों पर धब्बे, वो सब उसकी आंखों के सामने था। उसने जानबूझकर अनजान बनते हुए कहा, लेकिन यहां तो कबाड़ रखा था। रुद्र प्रताप जोर से हंसा और बोला, कबाड़? मेरी मां तुम्हारे लिए कबाड़ थी? काव्या बोली, आप गलत समझ रहे हैं, मैं तो उनकी सेवा कर। लेकिन रुद्र प्रताप ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसे अंदर धक्का दे दिया। काव्या लड़खड़ाकर उस गद्दे पर गिर पड़ी। उसके हाथ और कपड़े गंदे हो गए। बदबू इतनी तेज थी कि उसे उल्टी और घबराहट होने लगी। वो तेजी से उठी और बाहर निकलने लगी, लेकिन दरवाजे पर रुद्र प्रताप सिंह खड़ा था। उसने गरजते हुए कहा, नहीं काव्या, आज तुम यहीं रहोगी। ये सुनकर काव्या सहम गई। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वो फिर से दरवाजे की तरफ बढ़ी और बोली, तुम पागल हो गए हो क्या? मुझे बाहर जाने दो। लेकिन रुद्र ने उसे दोबारा अंदर धकेल दिया। उसने बाहर से दरवाजा बंद किया और कुंडी लगा दी। अंदर काव्या चिल्ला रही थी, रुद्र जल्दी दरवाजा खोलो, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। उसने शांत लहजे में कहा, काव्या, पुलिस तो जरूर आएगी, लेकिन सुबह 8 बजे। काव्या ने घबराकर पूछा, क्या मतलब? रुद्र प्रताप ने कहा, मतलब ये कि मैं खुद पुलिस को बुलाऊंगा और उन्हें बताऊंगा कि तुमने मेरी मां के साथ क्या किया है। ये सुनते ही काव्या पागलों की तरह दरवाजा पीटने लगी और चिल्लाने लगी, नहीं रुद्र, ऐसा मत कीजिए, हम बैठकर बात कर सकते हैं। काव्या रोने लगी। अब उसकी बातों में वो घमंड नहीं था जो कुछ देर पहले था। रुद्र प्रताप कुछ देर दरवाजे के बाहर खड़ा रहा। अंदर से रोने और खांसने की आवाजें आ रही थी। उस बंद कमरे के अंदर काव्या को पहली बार एहसास हुआ कि अकेलापन क्या होता है। हर आवाज उसे डराती थी। उसे प्यास लग रही थी, लेकिन वहां पर पानी नहीं था। वो दरवाजा पीटते पीटते थक गई। धीरे धीरे उसकी आवाज बैठने लगी। उसे समझ आ गया था कि इस घुटन में एक एक मिनट कितना भारी है। उधर रुद्र प्रताप अपनी मां के पास बैठा था। वो बार बार उनकी सांस चेक करता, उनके माथे पर हाथ फेरता और खुद को संभालने की कोशिश करता। उसने तय कर लिया था कि वो काव्या को नहीं छोड़ेगा और जो भी करेगा कानून के तहत करेगा। धीरे धीरे रात बीत गई। सुबह की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आने लगी। ठीक 8 बजे घर की घंटी बजी। रुद्र प्रताप ने दरवाजा खोला तो सामने पुलिस खड़ी थी। उनके साथ एक महिला कांस्टेबल और एक डॉक्टर भी था। रुद्र प्रताप बिना कुछ कहे उन्हें अंदर ले गया। उसने स्टोर रूम की तरफ इशारा किया। पुलिस इंस्पेक्टर ने दरवाजा खोला। अंदर बैठी काव्या की हालत खराब हो चुकी थी। उसका मेकअप उतर चुका था, कपड़े गंदे हो चुके थे और आंखों में रात की दहशत साफ दिख रही थी। जैसे ही उसने पुलिस को देखा तो वो रोते हुए बोली, सर, इन्होंने मुझे सारी रात यहां बंद करके रखा है, ये पागल हो गए हैं। लेकिन इंस्पेक्टर ने सख्त नजरों से उसे देखा और पूछा, वैसे ये कमरा किस लिए इस्तेमाल होता था? काव्या चुप हो गई। रुद्र प्रताप ने उन्हें सारी बात बताई। डॉक्टर ने कमरे की हालत देखी और सिर हिला दिया। पुलिस ने तुरंत काव्या को अरेस्ट कर लिया। उसके हाथों में हथकड़ी लगाई गई। जब पुलिस उसे बाहर ले जा रही थी तो रुद्र प्रताप दरवाजे पर खड़ा था। उसने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। वो काव्या से हर रिश्ता खत्म कर चुका था। पुलिस काव्या को लेकर बाहर निकल गई। रुद्र प्रताप उन्हें जाते हुए देखता रहा। उसने दरवाजा बंद किया और अंदर आ गया। उसने काव्या को जी जान से चाहा था, लेकिन मां से बढ़कर नहीं। उसे डॉक्टर की वो बात याद आई, अगर आप थोड़े दिन और नहीं आते तो इनका बचना मुश्किल हो जाता। उसने मां के चेहरे को गौर से देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। आज महीनों बाद उनका चेहरा थोड़ा शांत लग रहा था। उन्होंने ममता भरी नजरों से बेटे की तरफ देखा। रुद्र प्रताप ने उनका हाथ अपने हाथों में थाम लिया। ये वही हाथ थे जो बचपन में उसे सहारा दिया करते थे, लेकिन आज उन हाथों को उसके सहारे की जरूरत थी। रुद्र प्रताप ने धीमी आवाज में कहा, मां, आप फिक्र न करो, अब सब ठीक हो जाएगा। उसने झुककर मां के माथे को चूमा। उस वक्त वो कोई कप्तान नहीं था। उस वक्त वो एक बेटा था जो अपनी मां को खोते खोते बचा पाया था।
कुछ देर बाद एम्बुलेंस आई और कुसुम देवी को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उन्हें तुरंत भर्ती किया। कई दिनों तक उनका इलाज चलता रहा। उनका शरीर बहुत कमजोर हो चुका था, लेकिन धीरे धीरे हालत सुधरने लगी। रुद्र प्रताप हर समय उनके पास रहता, उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाता और दवाई देता। एक दिन जब कुसुम देवी को थोड़ा होश आया तो उन्होंने रुद्र प्रताप से पूछा, बेटा तूने खाना खाया क्या? यानी इतने दिनों के दर्द के बाद भी माँ का पहला सवाल वही था कि बेटे ने खाना खाया है या नहीं। उसकी आंखें भर आई। उसने धीरे से कहा, माँ मेरी फिक्र मत करो, पहले आप ठीक हो जाओ। उधर पुलिस ने जांच शुरू कर दी थी। पड़ोसियों के बयान लिए गए, डॉक्टर ने मेडिकल रिपोर्ट तैयार की और स्टोर रूम की तस्वीरें सबूत के तौर पर जमा की गई। मामला साफ था, काव्या पर बुजुर्ग के साथ क्रूरता और मारने के प्रयास का केस दर्ज किया गया। और जब अदालत में यह सच्चाई सामने आई तो हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि जिस औरत को मोहल्ले के लोग आदर्श बहू समझते थे वो एक निर्दयी औरत थी। कुछ महीनों बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और काव्या को जेल की सजा सुनाई गई। अब उसके चेहरे पर कोई घमंड नहीं, बल्कि सिर्फ पछतावा और आंखों में आंसू थे। वो सब कुछ खो चुकी थी। समय बीतता गया। वो घर अब रुद्र प्रताप के लिए यादों का बोझ बन चुका था। उसने वो घर बेच दिया। वो अपनी माँ को लेकर शहर के एक शांत इलाके में आ गया। वहां न कोई डर था और न पुरानी यादें थीं। धीरे धीरे कुसुम देवी की तबीयत बेहतर होने लगी। वो पूरी तरह ठीक तो नहीं हुई, लेकिन अब वो रुद्र के साथ बातें कर सकती थी और मुस्कुरा सकती थी और खुद को सुरक्षित महसूस करती थी। हर शाम रुद्र प्रताप उन्हें व्हीलचेयर पर बैठाकर पार्क में ले जाता। वो दोनों सूरज ढलने तक वहीं बैठे रहते। एक दिन उन्होंने कहा, बेटा भगवान ने तुझे सही समय पर भेज दिया था, नहीं तो मैं तुझे आखिरी बार भी नहीं देख पाती। रुद्र प्रताप ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, माँ ऐसी बातें मत करो, मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा। कुसुम देवी ने गहरी सांस ली और मुस्कुरा दी। रुद्र ने व्हीलचेयर को आगे बढ़ाया और घर की तरफ चल दिया। इसलिए कहते हैं, बुराई चाहे कितनी भी छिपकर की जाए, लेकिन एक दिन सामने जरूर आती है। दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भरोसा कभी कभी बहुत बड़ा धोखा बन जाता है और इंसान हमेशा के लिए पछताता रह जाता है, क्योंकि कैप्टन रुद्र प्रताप सिंह की तरह वक्त हर किसी को मोहलत नहीं देता। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद